अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज टॉपिक सेम है स्क्वायर रूट। तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ी थी। तो मैंने कहा था कि हम जो अलग अलग पॉइंट पे कुछ सम्स करेंगे जिससे आपको वो बात समझ में आ गए। तो मैंने पॉइंट्स वो ऊपर लिखी हैं। पॉइंट से फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कंपाउंड फ्रैक्शन, वी कन्वर्ट इट इनटू द प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने बताया था कि कंपाउंड फ्रैक्शन अगर हमें मिला हुआ हो तो पहले हम क्या करेंगे, उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो अब हम करते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहले हमें कंपाउंड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो होल नंबर है और ये जो डिनोमिनेटर है, नीचे डिनोमिनेटर होता है ऊपर न्यूमरेटर होता है, उसको हम उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो न्यूमरेटर होगा वो ऐड करेंगे। तो ये 121 आएगा, 121 में 23 ऐड करेंगे तो ये आएगा 144 अपॉन में 121। अब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं यहाँ पे करती हूँ 144। अब इसके यूनिट प्लेस पे 4 है तो 2 की टेबल लगेगी। कितनी टाइम्स, 72 टाइम्स। अब फिर यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 की टेबल लगेगी 36 टाइम। फिर 2 और ये 6 है यूनिट प्लेस पे तो 18। अब 2 9 टाइम्स। अब फिर 3 से तो 3 आएगा, 3 1। ये जो सिंपल क्या है, बस हम डिवाइड करते हुए जा रहे हैं। तो मैंने बताया था कि हम पेयर्स बनाएंगे, लेकिन पेयर्स बनाने के पहले हमें ऊपर वाली जो डिजिट है उसका अलग से स्क्वायर रूट निकालना होगा और नीचे वाले का अलग से। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, सॉरी जगह थोड़ी कम है तो यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ठीक रहेगा 121। अब ये हमने पढ़ा था कि इसको कौन करेगा डिवाइड, 11। तो लिख लेते हैं 11 टाइम्स, फिर 11, ये 1 आ गया। अब ये एक पेयर बना, 2 पेयर और ये जो इन दोनों का एक। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ये पेयर्स ऊपर लिखेंगे 2 इंटू 3 और इंटू 11। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4 को 3 से करेंगे 12 अपॉन में 11। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें कंपाउंड फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आंसर भी हम कंपाउंड फ्रैक्शन में ही देंगे। तो क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 11 से तो 1 होल 1 अपॉन में 11। ये है इसका आंसर। तो ये यहीं पे कर देते हैं कि ये इसका आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, ये भी हमें कंपाउंड फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में ये मैं लिख लेती हूँ 2 इंटू 25 प्लस 14। तो ये क्या आएगा 64, ठीक है, 64 अपॉन में 25। अब 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे अलग से। ये 2 कितना आएगा 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1। ये पेयर बनाए 1 2 3। अब 25 के पेयर बनाए 5 और 5 1, ठीक है। अब यहीं पे लिख लेते हैं ये पेयर 2 इंटू 2 अपॉन में 5। तो ये क्या आया 8 अपॉन में 5। यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे 8 अपॉन में 5। तो हमें आंसर क्वेश्चन क्या दिया है कंपाउंड फ्रैक्शन में, तो आंसर भी हमें कंपाउंड फ्रैक्शन में ही देना है। तो हम क्या करेंगे, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 होल 3 अपॉन में 5। ये इसका आंसर है, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस पहले लिख लिए थे तो इसकी वजह से। अब सेकंड पॉइंट है कि वी चेंज द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन टू फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। अब हमें डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सॉरी कॉमन फ्रैक्शन में और फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो चलिए
अब ये डेसिमल फ्रैक्शन है तो इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे कंपाउंड फ्रैक्शन में। ये पॉइंट ख़त्म हुई और यहाँ पे 1, ये 0। ये नीचे हुए क्लासेस में हमने किया है, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो इस पे अलग से वीडियो बना देंगे। तो अब ये क्या आ गया, 2916 ये अलग से और 100 ये अलग से। अब न्यूमरेटर का अलग से निकालना है और 100 का अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, यहीं पे करते हैं। ये मैं अलग पेज पे करती हूँ। तो ये 2916 यूनिट प्लेस पे 6 है तो 2 की टेबल लगेगी। कितनी टाइम्स, 1458। अब फिर से 2 से करेंगे तो ये 7 2 9। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस 9 आ गया, लेकिन इसके सम को अगर 3 डिविजिबल है तो इसको 3 से करेंगे तो ये आएगा 2 4 3। फिर 3 से करेंगे, ये क्या आएगा 8 1। फिर 3 से 27, फिर 3 से 9 और फिर 3 से 3 और ये 1। अब पेयर बनाएं, 1 2 3 4। अब 100 का अगर हम करें तो 2 से करेंगे 50 आएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे 5 आएगा और ये 1। तो ये कितने पेयर बने। ठीक है, आपको आ रही है बात समझ में, ये ऐसे होते हैं। अब इनके पेयर्स लिख लें, क्या आया 2 × 3 × 3 × 3 और अपान में 2 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 54 अपान में 10। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है डेसिमल में, तो आंसर भी हमें डेसिमल में। तो 54 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 5.4 आएगा। यहाँ पे 0 है तो डेसिमल प्लेस पे नीचे से पॉइंट दे दें, तो ये इसका आंसर है। ये जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये क्वेश्चन है 3.065। तो अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे कॉमन फ्रैक्शन में। तो यहाँ से पॉइंट गई, यहाँ से 1, जितने डिजिट्स हैं उतने 0 दे देंगे। तो ये क्या है आया 30,625। 1 2 3 4। अब दोनों का अलग से करेंगे, ये 30625, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 की टेबल लगेगी, मैंने पहले बताया था। तो 5 से 6 1 2 5। फिर यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 की टेबल लगेगी, ये 5 टाइम्स तो 1 2 2 5। फिर यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 की टेबल लगेगी, तो 2 4 5। फिर यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 की टेबल लगेगी, 4 9। तो 7 टाइम्स 7 × 7 49, तो ये 1। अब पेयर बनाएं 5 5 5, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, 5 × 5 × 7। ठीक है, अब 10,000 का निकालें। यूनिट प्लेस पे 0 है तो 2 की टेबल लगेगी, ये 5000 आ जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2500, फिर 2 से 1250, फिर 2 से 625, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25 और फिर 5 से 5 1 आ जाएगा। फिर इसके हम पेयर बनाएं 1 2 3 4। तो ये हम इसके नीचे लिख लेते हैं 2 × 2 × 5 × 5। अब मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले का आएगा 175 और नीचे वाले का 100। अगर क्वेश्चन हमें डेसिमल में दिया हुआ है तो आंसर भी हमें डेसिमल में देना है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट से नीचे तो 1.75 आएगा। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, ये है अब हमारा लास्ट पॉइंट। द इन द केस ऑफ कॉमन फ्रैक्शन वी यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था, अब इसके एग्जांपल्स करेंगे, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया कि अगर जो स्क्वायर रूट है वो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे होगा तो उसको हम अलग अलग से लिख सकते हैं। न्यूमरेटर को अलग से करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग से। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है कि दोनों साइड प्रूफ करें। अब यहाँ पे करते हैं। अब ये अंडर रूट दिया हुआ है तो 16 का अंडर रूट, ये इसकी एक टेबल भी मैं आपको बनवाऊँगी, वो
आपको याद करनी होगी, फिर आपको आसानी होगी कि स्क्वायर रूट्स की हमें याद करने होंगे तकरीबन 20 तक। तो चलिए करते हैं। ये अंडर रूट है तो 16 का क्या होगा 4 और 81 का आएगा 9, और ये बराबर इसका अलग से करेंगे तो ये 4 आएगा और ये 9। अब ये 36 × 36 ये ऐसे सॉल्व होंगे, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दोनों पे दिया हुआ है और ये अलग दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 5 पे तो ये 1 1 2 5, फिर यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 की, ये 2 2 5, फिर 5 से 4 5। अब 45 के 5 की टेबल 9 टाइम्स लगेगी तो लिखेंगे, फिर 3 और 1। ये मैं इसलिए करती हुई जा रही हूँ कि मुझे टेबल्स आ रही हैं, आपको टेबल्स याद करनी पड़ेंगी। और फिर क्या करेंगे 625, इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 5 से 125, यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 की टेबल लगेगी 25 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स 1। अब ये हो गया। अब इसके पेयर बनाएं, ये 3 तो 5 × 5 × 3 और अपान में 5 × 5, तो ये 75 आ गया और यहाँ पे 25। ऐसे ही ये दोनों पे था और ये अलग, तो अलग भी हम ऐसे ही करेंगे। दोनों की क्या आएगा 5 × 5 × 3 और 5 × 5। ये इसका अलग से अगर करें तो ये 5 6 2 5 और यहाँ पे भी अलग से करें 6 2 5, तो यही आएगा। तो क्या आएगा 75 अपान में 25, तो इस पे 3 टाइम्स लगेगी और इस पे भी 3 टाइम्स लगेगी, तो 3 = 3। ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। ये इसका पार्ट 2 है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था, हर एक के 2 एग्जाम्पल्स करवाएं। अभी आगे भी हम स्क्वायर रूट करेंगे, बहुत सारी टॉपिक्स हैं इसमें। तब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।